पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करे थे, वहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया था और उसको बोला गया था अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। आज भी हम लोग दो क्वेश्चन जो ले रहे हैं इसके अंदर भी सिचुएशन दिया हुआ है और हमें इन दोनों सिचुएशन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकली का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ज्योमेट्रिकली का मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आइए देखते हैं, एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि क्रिकेट की कोच है जो 3 बैट्स और 6 बॉल को परचेज कर रही है 3900 रुपीज़ में, और बाद में वो एक और बैट खरीदती है, लिखा हुआ है ना अनदर बैट, एक और बैट खरीद रही है और 3 बॉल्स वो परचेज कर रही है, ठीक है। तब वो कितना पे कर रही है? 1300, ठीक। तो ये वाला सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है। और सेम इसी तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 बॉल को भी एज्यूम कर लेंगे जो कि y रुपीज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है और एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ हम लोग ले चुके हैं, ठीक है, एज्यूम कर लिए। तो यहाँ पे क्रिकेट की जो कोच है वो फर्स्ट टाइम में 3 बैट और 6 बॉल खरीद रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो 3 बैट खरीदेगी, एक बैट खरीदेगी तो x रुपीज़ पे करेगी। अगर वो 3 बैट खरीदती है, क्रिकेट की कोच 3 बैट्स खरीद रही है तो वो 3x रुपीज़ पे करेगी, 3x रुपीज़ पे करेगी। और 6 बॉल खरीद रही है तो 6y रुपीज़ पे करेगी। और दोनों रुपीज़ को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 3900 रुपीज़ के, 3900 रुपीज़ के, ठीक है। तो इसको कॉमन इसमें से निकल रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, 3 कॉमन हो जाएगा, x + 2y इक्वल्स टू 3900। अब आप यहाँ से 3 हटाओगे तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा ना 3900, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा। तो डिवाइड में क्या आएगा? x + 2y डिवाइड होने के बाद आएगा हमारे पास जो इक्वेशन ये वाला आएगा, ठीक है। x + 2y इक्वल्स टू 1300, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया? C बाइज अनदर बैट, मतलब एक बैट, अनदर बैट के बाद नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक बैट मानेंगे, ठीक है ना, नहीं लिखा हुआ है मतलब एक बैट, ठीक। तो अनदर बैट वो परचेज कर रही है और 3 बॉल्स वो और खरीद रही है, मोर मतलब ज़्यादा खरीद रही है यहाँ पे, ठीक है, मोर लिखा हुआ है, ठीक है, 3 बॉल्स मोर, तो अधिक मतलब 3 बॉल और ज़्यादा खरीद रही है। तो लेटर लिख देते हैं यहाँ पे, इससे पता चल जाएगा कि ये बाद वाला सिचुएशन है, लेटर कंडीशन या फिर लेटर C बाइज, ठीक है। बाद में वो जो खरीद रही है, यानी एक बैट खरीद रही है तो x रुपीज़ पे करेगी, एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है, और 3 बॉल खरीद रही है तो 3 बॉल के लिए 3y रुपीज़ पे करेगी, और इस कॉस्ट को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? 1300 के इक्वल आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस वाले क्वेश्चन का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनका अलग अलग कोऑर्डिनेट टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर उस कोऑर्डिनेट टेबल के हेल्प से एक्सिस, ग्राफ पेपर पे एक्सिस को ड्रॉ करके वहाँ पे हम लोग ग्राफ इन दोनों इक्वेशन का ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका कोऑर्डिनेट टेबल बनाने के लिए इनको हम लोग इसका अलग से कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे, इसका अलग से बनाएंगे, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। x, ठीक है ना, x + 2y इक्वल्स टू 1300, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ लाइन को डाल करके फिर इधर लिख लेते हैं x + 3y इक्वल्स टू 1300, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक एक को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका अलग से कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे, इस वाले का कोऑर्डिनेट टेबल अलग बनाएंगे, ठीक है, और इस वाले का कोऑर्डिनेट टेबल एक अलग से बनाएंगे, x और y, ठीक है। कोऑर्डिनेट टेबल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? x और y का वैल्यू, पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट्स ढूंढेंगे इस वाले इक्वेशन का, और इस वाले इक्वेशन का यहाँ पे पॉइंट्स मिलेगा। तो x का वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं और y का वैल्यू भी हम उस एज्यूम वाले वैल्यू की अकॉर्डिंग y का वैल्यू निकालते हैं। मतलब वन टाइम में हम लोग
किसी एक का वैल्यू को एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। या तो एक्स का वैल्यू को एज्यूम करेंगे या फिर हम लोग वाई के वैल्यू को एज्यूम करेंगे। एक साथ दोनों वैल्यू को नहीं एज्यूम करना है, एक एक्स की वैल्यू को एज्यूम करना है और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ध्यान रखना ये भी है कि एक्स का जो वैल्यू हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लेना, ठीक है ना, रैंडमली कोई भी वैल्यू लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि एक्स का जो वैल्यू लेंगे वो इंटीजर होना चाहिए और उससे वाई भी निकल के आएगा तो वो भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखिए, एक्स का वैल्यू आपने 300 ले लिया, ठीक, 300 लिए तो आप रखो यहाँ पे 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 300 आप यहाँ रखोगे, 300 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा इलाबोरेट करके दिखाना, ठीक है ना, कि कैसे मतलब वाई कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 300 रखेंगे, 300 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 300 यानी 2y इक्वल टू 1000 ये मिलेगा ना हमें। जब आप 300 यहाँ रखोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 1000 मिल जाएगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा 500, ठीक है। सॉल्व करने पे y 500 आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक और वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, तो x की वैल्यू को स्टूडेंट ले लेते हैं 900, x की वैल्यू को 900 ले लेते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं 900, ठीक है। जब 900 लेंगे उधर भेजेंगे माइनस करेंगे तो देखो अगर 900 आप ले रहे हो उधर भेज रहे हो उसको माइनस करने के लिए तो वो 400 हो जाएगा, क्योंकि 1300 में से 900 घटेगा तो 400 आएगा, यानी 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2y इक्वल टू हो जाएगा 400, ठीक। तो y इक्वल टू क्या होगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी वैल्यू को एज्यूम करो, x का वैल्यू ले लेते हैं 400, x का वैल्यू ले लेते हैं 400, ठीक है। यहाँ पे 400 रख लेते हैं, ठीक है। 400 लिए, 400 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा 3y इक्वल टू 900 आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 300, ठीक है। 400 रखे, 400 को उधर भेजोगे तो 1300 में से 400 घटेगा तो 900 को डिवाइड कर दोगे 3 से तो 300 आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से इस यहाँ पे y आ गया 300। एक और पॉइंट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, एक और पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग y को ले लेते हैं 300। तो जब आप y को 300 लोगे, देखो सॉरी y तो 300 हो चुका है, y को कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 300 तो यूज़ हो चुका है, y को ले लेते हैं हम लोग 200 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। y को जब आप 200 ले रहे हो तो देखो x आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 200 रखे y को, ठीक है। तो 600 उधर जाके माइनस हुआ तो 700, ठीक है। 2 रखोगे 200 तो 600 मिलेगा ना, 600 को उधर भेजोगे तो क्या आएगा 700 आ जाएगा माइनस होने के बाद। तो ये आपको कोऑर्डिनेट टेबल दोनों इक्वेशन का मिल गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन का भी मिल गया, सेकंड वाली इक्वेशन का मिल गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के हेल्प से इस पर ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ इस वाले दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। जो अभी हमारे पास जो टेबल आया था कोऑर्डिनेट टेबल, उसको यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है जो अभी आया था जस्ट, ठीक है ना। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट जो मिल रहा है हमें वो देख लो आप, पॉइंट्स जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी है, जिसकी वजह से हमें ग्राफ पे जो नंबर मार्क करना होगा वो भी हमें इसके अकॉर्डिंग ही करना होगा, बड़ा चूँकि यहाँ पे वैल्यूज़ बड़े हैं तो यहाँ पे भी हमें मार्किंग बड़े बड़े नंबरों से करना होगा, ठीक है ना। 100 से करेंगे, 100 200 300 ऐसा गैप लेके करेंगे ताकि ग्राफ पेपर पे ये बन सके, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट को, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट टेबल को देखो स्टूडेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट टेबल में x क्या है 300 है, x ये रहा 300, ठीक है, x 300 और आपको कहाँ जाना है y 500 पे, तो देखो ये रहा 500। तो आपको स्केल के हेल्प से क्या करना है, स्केल का हेल्प लेना है, ठीक है। और इस तरह से ये पॉइंट लेके आना, ये आपका मिल गया, ये वाला पॉइंट क्या मिल गया आपको, ये वाला पॉइंट जो मिला 300 और 500 कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट लिख देना उस पॉइंट का। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है 900 और y क्या है 200, तो देखो y ये रहा 200, इसको लेके इधर आओ, स्केल के हेल्प से लेके आना है, ठीक है। और ग्राफ पेपर पे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ कैसे लेके आना है, बहुत वहाँ पे तो लाइनें बनी होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट 900 और 200, ठीक है। अब आपको दोनों पॉइंट मिल चुका है, अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना, जो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया ना इन दोनों पॉइंट का, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का, ये वाला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपको स्केल के हेल्प से स्ट्रेट एकदम लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इस तरह से लाइन आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ये नेक्स्ट वाला जो है इक्वेशन, इसका भी पॉइंट हम लोग इस पर मार्क कर लेते हैं। तो 400 है, ये रहा 400 और आपको क्या मिल रहा है 400 पे y 300 मिल रहा है, तो 300 ये रहा स्टूडेंट, ठीक है। इसको लेके आओ आप यहाँ तक 400 तक और इसको 400 तक ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 400 और 300, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट आप देखो यहाँ पे क्या है 700 और 200, यानी x पे तो 700 लेना है और y पे 200, तो यहाँ तक ही आपको आना होगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट के पास
ये वाला पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो 700 और 200। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, स्केल के हेल्प से, स्केल लेना है और उसके हेल्प से आपको इन दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ये। अब आपको इसके इन दोनों ग्राफ का इक्वेशन लिखना है। ये वाला जो ग्राफ मिला है हमें कौन सा इक्वेशन का मिला है, x + 2y = 1300। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ हमें मिला है वो x + 3y = 1300 का मिला है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ये दोनों इक्वेशन, और जो हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप वीडियो को पॉज करके ये वाला पूरा नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। 2 kg फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें 2 kg एप्पल और 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स खरीदा जा रहा है, तो कितना पे किया जा रहा है, 160 रुपीज़। बाद में 1 महीने के बाद 4 kg एप्पल और 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स खरीद रहे हैं, तो कितना पे कर रहे हैं, 300। तो इस बात को हमें अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे ये वाला क्वेश्चन करे थे वैसे ये भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट, लेट 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट ₹x। ठीक है, x मान लेंगे। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 kg, ठीक है, ग्रेप्स का 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट ले लेंगे हम लोग ₹y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में 2 kg एप्पल्स खरीदा जा रहा है और 1 kg ग्रेप्स खरीदा जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 kg का कॉस्ट तो x है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2 kg खरीदना है। देखो 1 kg का कॉस्ट हम लोग क्या एज्यूम किए, x रुपीज़, और हमें खरीदना कितना है, 2 kg, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, y, तब कितना पे कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, 160 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, यानी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। अब हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं, आफ्टर अ मंथ, यहाँ लिख देते हैं आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद क्या हो रहा है भाई, 1 महीने के बाद जो है कॉस्ट जो है 4 kg एप्पल्स का और 2 kg ग्रेप्स का 300 है, यानी कि 4 kg एप्पल हो गया। तो देखो 1 kg का हम लोग x रुपीज़ लिए थे स्टूडेंट, 1 kg का हम लोग कितना लिए, x रुपीज़, तो 4 kg का कितना हो जाएगा, 4 kg का हो जाएगा, 4 kg एप्पल्स का कॉस्ट हो जाएगा 4x। ठीक है, और 2 kg ग्रेप्स का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2y, और ये किसके इक्वल होगा, 300 का। यहाँ पे देखो कॉमन निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो देखो 2 कॉमन निकल आएगा स्टूडेंट, 2x + y = 300। अब आप यहाँ से 2 को इधर भेजोगे डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 150 आ जाएगा ना, 2 को कॉमन लेकर के डिवाइड करोगे तो 150 आ जाएगा। तो आपका जो सेकेंड इक्वेशन आ गया स्टूडेंट, सेकेंड वाला इक्वेशन आ गया वो ये वाला आ गया। तो इस तरह से सेकेंड कंडीशन का जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये वाला होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और वैसे ही करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले इस वाले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे, फिर इस वाले का बनाएंगे, और फिर हम लोग इसको ग्राफ पे ले जाके करेंगे। ठीक है ना, तो देखो 2x + y = 160, इसका हम लोग अलग से कोऑर्डिनेट टेबल बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से इस वाले इक्वेशन का बनाएंगे 2x + y = 150। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप कोऑर्डिनेट टेबल बनाओगे अलग से, तो देखो यहाँ x और y, यहाँ पर x और, ठीक है, तो x का वैल्यू आप ले लो, x का वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले लो, x का वैल्यू आप 80 ले लो। ठीक है, x का जब आप 80 रखोगे वैल्यू, तो 82 जा क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना, और उधर घटाने पे y आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 0 मिल जाएगा। ठीक है, y आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से स्टूडेंट आपको y का वैल्यू, देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, आपको डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि आपने x 80 रखा तो y आपको कैसे 0 मिला, पूरा सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी सॉल्व करके बता दिया, पीछे के क्वेश्चन में भी बता दिया आपको सॉल्व करके कैसे करना है, तो आप खुद करना, ट्राई करना। 9th क्लास से आप ये वाला क्वेश्चन इस तरह का कोऑर्डिनेट ढूंढते आ रहे हो। ठीक है ना, तो आपको आता ही होगा। इसके बाद देखो इसके बाद अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे y को ले लेते हैं 60। ठीक है, y को 60 रखते हैं, तो उधर भेजेंगे स्टूडेंट, देखो y को 60 रखें, उधर भेजें तो 100 मिल गया ना, तो 2x = क्या हो गया 100, तो x = क्या हो गया स्टूडेंट 50। तो y को जब आपने 60 लिया तो x क्या आ गया 50 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पे हम लोग y को ले लेते हैं 50,
y को ले लेते हैं हम लोग 50। देखो y को हम लोग दिए क्या 50, उधर भेजें 2x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 100, तो x इक्वल टू क्या आ गया 50 आ गया, यानी x भी 50 आ गया। ठीक है, अब आप y को ले लो, सॉरी x को ले लो, यहाँ पे 50 ले लो, नहीं x को 50 लोगे तो फिर अभी x का तो 50 हो ही चुका, x को ले लो आप 20 ले लो। ठीक है, x को 20, तो आपको क्या मिल जाएगा ये स्टूडेंट, ये वाला ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, तो y आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, x को जब आप 20 रखोगे तो 22 जब 40 हो जाएगा, 40 उधर जाएगा, सॉरी 40 उधर जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 40 को आप माइनस करोगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, 40 को आप उधर जाके माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 110 मिलेगा। ठीक है, 110। ठीक है, तो अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे ये आप खुद करना है इसके बाद। ठीक है ना, ग्राफ एक्सिस बनाओगे और यहाँ पे 10-10 का मार्क्स कर लोगे। ठीक है, 10, 20, 30 ऐसे करके मार्क कर लोगे 40। ठीक है, और यहाँ पर भी 10-10 का गैप ले लोगे, 10, 20, 30, 40 और उसके बाद सारे पॉइंट को प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ कर लेना। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप खुद करोगे। अब सुनो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैंने 110 लिया है, आप यहाँ पे थोड़ा और बड़े अगर बड़ा वैल्यू रख लोगे एक्स का, जैसे बड़ी वैल्यू ले लोगे एक्स का, यहाँ पे जैसे आपने एक्स का सपोज मान लो यहाँ पे 70 ले लिए, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 70 लोगे तो 140 हो जाएगा, तो y आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। 70 रखोगे तो देखो क्या होगा 70 लोगे तो 2 × 70 प्लस y इक्वल्स टू 150, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 140, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150। ठीक है, 150 माइनस 140, तो आपको क्या मिलेगा 10। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हो वैल्यू x का, तो आपको y 10 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 110 तक नहीं खींचना होगा, आपको 100 तक खींचना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करोगे 100 तक ड्रॉ कर लोगे, फिर आप पॉइंट को मार्क करके जैसे अभी मैंने ग्राफ बताया है वैसे आप ग्राफ इसका ड्रॉ कर लोगे इन दोनों का, तो वो इसका क्या हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और ये वाला जो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आज का वीडियो लेक्चर जो भी मैंने आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। और अगर आपने पीछे का अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर नहीं देखा था एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन करना इस एक्सरसाइज का बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय।